अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, वीना मलिक पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मकबूल हैं भारत में भी, और उनके जो मद्दाह हैं वो लाखों करोड़ों में हैं। नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री से काम शुरू किया था और उसके बाद जो है वो भारत में जाकर फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती रहीं। उनका जो मशहूर सीज़न है बिग बॉस, उन्होंने भी जो है वो उन्होंने काम किया था और काफ़ी जो है वो वल्गर जो है वो तरीके से अपने ख़ुद को मुतारिफ़ करवाया और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनी थी। और भारत में बैठकर जो है वो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की बदनामी के लिए ही काम किया है, ना कि कभी ऐसा काम किया हो जिससे वो जो है वो पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो। तो उन्होंने जब भारत में वो मौजूद थी तो तब भी उन्होंने अपने जिस्म पर ISI का नाम लिखवाया था, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत बल्कि जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हों, चाहे अफ्रीकी ममालिक हों या एशियाई ममालिक हों, जो है वो हमारी जो खुफिया एजेंसी है ISI, जो हमारा फ़ख्र है, बहुत ही मकबूलियत रखती है। तो नाज़रीन, इन्होंने उनको भी जो है वो बदनाम करने के लिए जो है वो सरतोड़ कोशिशें की थी, तो हमेशा से ही वो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती रही हैं। तो अब जो हमेशा से, क्योंकि अब तो वो ट्विटर जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। आपने देखा होगा कि वो काफ़ी जो है वो जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके जो ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करती रहती हैं। ना सिर्फ नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादातर इनकी जो ट्वीट्स हैं वो देखने को मिलती हैं और PTI के हक़ में जो है वो बोलती हैं। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ एक्सपोज़ हो गया है कि वो उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो कौन यूज़ कर रहा था, किसके इस्तेमाल में था। तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, वीना मलिक जो हमेशा से ही पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनी है, हमेशा से ही उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुक गया। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अभी वो है जो है वो अपने शोहर के साथ नहीं रहते, बल्कि उन्होंने जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली है। असद खटक साहब उनके साबका शोहर हैं, या हो सकता है कि अभी भी उनके शोहर हों, क्योंकि ये ख़बरें आ रही थी कि जी उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है, इनके बच्चे भी हैं। तो नाज़रीन, बात बीच में ये है कि अब चूँकि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो आजकल जो है वो उन्होंने ट्विटर पर महाज़राई शुरू कर रखी है सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़, क्योंकि वो ख़ुद तो कोई सियासी जमात में नहीं है, लेकिन PTI की बहुत सपोर्ट करती हैं। इमरान ख़ान की जो है वो फ़ैन है, तो उनके हक़ में जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ काफ़ी उनकी ट्वीट्स देखने को मिलती थी। हमेशा से ही, मैं तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं मुझे भी, तो मैं ट्वीट्स पढ़ता था। मैं ये समझता था कि ये शायद ख़ुद तो उसमें जो है वो इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि वो ख़ुद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकें, ख़ुद इस तरह की बातें जो है वो लिख सकें। तो हाल ही में वसीम बदामी साहब, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर पॉपुलर हैं, एंकर हैं, तो उन्होंने जो है वो वीना मलिक का एक इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने जो है वो उनसे इसी मुतालिक सवाल पूछा था कि आप आजकल जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़कर सियासी जो पार्टीज़ हैं उनमें जो है वो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ट्वीट्स कर रही हैं, क्या आप ये ट्वीट्स ख़ुद करती हैं? तो उन्होंने जो है वो ये बताया कि जी नहीं, मैं ये ट्वीट्स जो है लिखती ख़ुद नहीं हूँ, बस मेरा वो कह लें कि जो अल्फाज होते हैं वो किसी और के होते हैं और जो ख़यालात हैं वो मेरे अपने होते हैं। तो उन्होंने जो है वो काफ़ी पीछे जो है वो ट्वीट्स की थी। हुदैबिया केस जो चल रहा था नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, मुशर्रफ दौर में ये केस बनाया गया था, तो उसके मुतालिक जो है वो उन्होंने उनसे पूछा कि आप जानती हैं कि हुदैबिया केस क्या था? तो उन्हें जो है वो इस बारे में नहीं पता था। तो जब वसीम बदामी साहब ने ये पूछा कि आप सैयद शेख अज़मत साहब को जानती हैं, तो उन्होंने जो है वो इस बारे में भी उनको नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि शेख अज़मत साहब वो हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो नाअहल किया था। जो 4 जजेस बैठे थे उन पार्टीज़ में, उनमें जो है वो ये भी मौजूद थे, तो उनको जो है वो कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या हो रहा है। लेकिन जो इनका ट्विटर है वो जो है वो कोई और यूज़ कर रहा है, और ये इनके बकौल ख़ुद है कि जी मैं वो ट्विटर अकाउंट यूज़ नहीं करती, बल्कि जो ख़यालात होते हैं वो मेरे हैं। तो नाज़रीन, इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो कोई सियासी पार्टी या कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा नुमाइंदा PTI का जो है वो यूज़ कर रहा है, और हमेशा से ही वो नून लीग की जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, या चाहे कोई भी उनका पार्टी का कोई भी रहनुमा हो, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो हमेशा आपको ऐसी ट्वीट्स देखने को मिलेंगी कि आप जो है वो देखेंगे जी
कौन क्या बातें कर रहा है। वीना मलिक जो ख़ुद पाकिस्तान की बदनामी का बायस हैं, जो ख़ुद 2 टके की हैं, वो हमेशा से ही इस तरह की जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करती रहती हैं कि जी ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। हमेशा से उनकी ट्वीट्स जो हैं वो सामने आती रहती हैं। तो नाज़रीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसका ख़ुद कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो ख़ुद जो है वो उसका कोई काबिलियत नहीं है, जो ख़ुद हमेशा से पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनी है, तो उन्होंने जो है वो अपना ट्विटर किसी ऐसी सियासी पार्टी के जो है वो हक़ में कर दे रखा है, जो उनके जो है वो अबिलिटी में दे रखा है कि जो ख़ुद तो वो इस्तेमाल नहीं करती, ना ख़ुद वो बोलती हैं। क्योंकि हर शख्स को जो है वो इस हारे राय है कि वो बोल सके, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोले या उसके हक़ में बोले, लेकिन जो है वो उसको ख़ुद बोलना चाहिए। क्योंकि वीना मलिक के ख़ुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके काफ़ी मद्दाह हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी उनके काफ़ी ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं। तो उनका अकाउंट जो है ट्विटर का, उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है। तो उनका जो मद्दाह है, जो उनकी ट्वीट्स है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी देखी जाती है और लाखों लोग जो है वो उनकी ट्वीट्स को देखते हैं। तो जब वो ट्वीट्स कोई करती हैं तो वो हमेशा से ही जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हक़ में करती हैं, और जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनके ख़िलाफ़ ही वो करती हैं। हाल ही में मैंने एक ट्वीट देखी थी, तो वो जो पाकिस्तान की मशहूर एंकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ख़िलाफ़ की थी और उनमें वो ये कह रही थी कि वो जो आपने जो ये बात की है वे उतने ही टके की ये बात है जितने आपने उन पार्टी से पैसे वसूल किए हैं। तो नाज़रीन, ये बातें जो है वो ये PTI के रहनुमा कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, मैं ख़ुद भी नहीं जानता, लेकिन जो कि हमेशा से ही वो PTI के हक़ में उनकी ट्वीट्स होती हैं और नून लीग के ख़िलाफ़ होती हैं। तो इससे जो है वो ये साफ ज़ाहिर होता है कि उनका जो कोई ट्विटर अकाउंट है वो कोई ख़ुद हैंडल नहीं कर रही हैं, जो कि उन्होंने वसीम बदामी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनसे ये बातें की हैं कि जी आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो कौन हैंडल कर रहा है, कौन है। तो वो उन्होंने ये बताया कि जी मैंने, जो मेरी सेक्रेटरी हैं, जो कि कोई भी है, तो अल्फाज उनके होते हैं और ख़यालात मेरे होते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो उनके जो है वो जो नून लीग की पार्टी है उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ये देखेगी तो वो नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वो ये जो बातें कर रही हैं वो उनको सच समझेंगे। लेकिन जो वसीम बदामी साहब हैं, उन्होंने इसका जो वो झूठ था उसको एक्सपोज़ किया है और ये बताया है कि जी ये ट्विटर जो उनको अकाउंट उनके ख़िलाफ़ जो नून लीग के ख़िलाफ़ वो ट्वीट करती थी, ये उनकी ज़बानी नहीं था, बल्कि कोई और जो है उनका ट्विटर इस्तेमाल कर रहा था दूसरी सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़, जो कि PTI के अपोजिशन में है, या पीपल पार्टी हो गई या बाकी जितनी भी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ हमेशा से ही इनके ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की जो बातें हैं वीना मलिक करती हैं, और ये आपने इनका बैकग्राउंड तो देखा होगा जब से इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में आना शुरू किया है, जब से इन्होंने इंडस्ट्री में काम शुरू किया, आप बखूबी जानते होंगे कि ये किस तरह की औरत हैं, हमेशा से पाकिस्तान को बदनाम करती आई हैं, और अब इन्होंने पाकिस्तान की जो दूसरी ख़वातीन हैं या दूसरे जो भी सियासी रहनुमा पार्टीज़ हैं उनको भी ये बदनाम कर रही हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। क्योंकि अब ये फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही, बस ये इन्होंने सोशल मीडिया को पकड़ा हुआ है और वहीं पर जो है वो एक्टिव रहती हैं, और हमेशा की तरह अब भी पाकिस्तान को बदनाम करने में लगी हुई हैं। क्योंकि ये कोई सियासी रहनुमा तो है नहीं कि ना कोई इन्हें जो है वो सियासत में दिलचस्पी है, बस ये रहने के लिए कि मुझे जो है वो कुछ पजीराई मिलती रहे, जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है वो बढ़ती रहे, और उनका जो ट्विटर अकाउंट है मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि वो कोई सियासी पार्टी ही इस्तेमाल कर रही है, ना कि वीना मलिक ख़ुद कर रही हैं। अगर ये खुद कर रही होती तो ये जो सवालात उनसे पूछे गए थे, जो इन्होंने ख़ुद अपने ट्विटर पर किए थे, इनको ज़रूर पता होता कि उनके पीछे मामला क्या है, शेख सईद अज़मत साहब कौन हैं, हुदैबिया केस क्या था जिसके ख़िलाफ़ ये बातें करती रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो अब आपके सामने है। तो जो अब ये ट्वीट करेंगी तो आप ख़ुद समझ जाइएगा कि ये ट्वीट जो है वो वीना मलिक नहीं कर रही, बल्कि इसके पीछे जो है वो कोई और है। इसी के साथ अपने मेज़बान हसन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।